अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं धुआं गोश्त, जिसको धुआं दही गोश्त भी कहा जाता है, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन है, डिफरेंट तरीके से इसको बनाया जाता है। तो सोचा क्यों ना मैं जिस तरीके से इस रेसिपी को तैयार करती हूँ वो आपके साथ शेयर की जाए। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं तेल डाल रही हूँ, उसके अंदर डालूंगी चॉप करी हुई प्याज। प्याज को हम इतनी देर के लिए फ्राई करेंगे कि उसका कलर बस हल्का सा चेंज होने लगे। फिर उसके अंदर लहसुन और उसके साथ साथ अदरक शामिल करूंगी, और लहसुन अदरक को भी अच्छा सा 1-2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। साथ साथ प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं गोश्त डालूंगी। गोश्त को मैंने जितना दही इस रेसिपी में दरकार है उसमें से थोड़ा सा लेके इसके अंदर मैरिनेट करने के लिए छोड़ा था, जितनी देर के लिए प्याज हमने काटी और फ्राई करने के लिए रखी। गोश्त को इतनी देर पकाया कि उसका कलर चेंज हो जाए। अब इसको मैं सीजन कर रही हूँ और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और इसके साथ साथ काली मिर्च का पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। साथ में डाली हल्दी। तमाम मसालों को अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही। मोस्टली इसकी एक वेरिएशन ये है कि दही बिल्कुल आखिर में ऊपर पड़ता है, मैं बिल्कुल डालूंगी, उसके लिए मैंने थोड़ा सा दही इसमें बचा लिया है, तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून, पर बाकी दही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दही जब अच्छा सा भुन गया, अब मैं इसके अंदर इतना पानी शामिल कर रही हूँ जितना मुझे गोश्त को गल जाने के लिए दरकार होगा। पानी को उबाल आने देंगे, तमाम मसालों के अंदर एक उबाल आ जाए तो आँच को करेंगे हल्की और ढक कर गोश्त के गल जाने तक इसको पकाएंगे। जब गोश्त तकरीबन गल जाए, इसको आप ग्रेवी देख सकते हैं बहुत थोड़ी बची है, इतनी ही ये भुना हुआ ही गोश्त तैयार किया जाता है। आप चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल दीजिए। इसको डिश आउट किया है। अब इसके ऊपर जो हमने दही बचाया था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। मैंने बिल्कुल 2 टेबलस्पून के बराबर दही इसका सेव किया था, बाकी सब मसाले में डाल दिया था। फिर इसके ऊपर प्याज को इस तरह लच्छों में काटा है वो उसके ऊपर लगा रही हूँ। ऊपर से हरा धनिया और मिंट, पुदीने के पत्ते इसके ऊपर डलते हैं। मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, पर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्चें डाली हैं। फिर फॉइल का पीस रख के गरम गरम कोयला इसके ऊपर डाल रही हूँ। उसके ऊपर इस तरह थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ़ौरन ढक देंगे। इससे जो धुआं कोयले का है वो हमारे गोश्त में इन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसीलिए यह है जी धुआं दही गोश्त। तो बस इसका थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए और इस तरह ये धुआं दही गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा ये एक डिफरेंट सा खाना तैयार होता है। इसको आप नान के साथ सर्व कीजिए, साथ में चटनी रायता बना लीजिए, सलाद रायते के साथ इसको एंजॉय कीजिए। और अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। किसी और तरीके से अगर इस रेसिपी को तैयार करते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।